देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। बोकारो जिले के तेनुघाट मुख्यालय अंतर्गत कसमार प्रखंड के पलायन की भेंट चढ़े युवक अशोक मुर्मू के मौत पर दोनों दलों के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। वहीं आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए कि अशोक मुर्मू का शव बोकारो सीएस ने उनके कहने पर अपने निजी मद से 25,000 रुपए देकर मंगवाया है और उन्होंने बताया कि असामयिक मौत नहीं है, मृतक के माथे पर बैंडेज बंधा हुआ था, उनके साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई है जिससे उसकी मौत हुई। ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर मैंने बोकारो एसपी से कहा है, वहां के एसपी से बात कर इस पर जांच करेंगे और अपराधी को पकड़ने का काम भी करेंगे। बोकारो एसपी ने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से देखेंगे। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही थी, मगर 3 साल बीत गए और रोजगार मात्र 457 लोगों को ही उपलब्ध कराया गया। रोजगार के लिए बाहर गए लोगों की 3 वर्षों में लगभग 3000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और विपक्षी नेता अनाप शनाप बात बोल रहे हैं। उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही, झूठा आरोप लगा रहे हैं। झामुमो के पूर्व विधायक कहते हैं कि वर्तमान विधायक झूठा आश्वासन भोले भाले ग्रामीणों को न दे। मेरी सरकार कोरोना काल में भी चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में लाने का काम की है और आज भी ला रही है। उसको डेढ़ वाली लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं और लाश पर राजनीति करने वालों को ये जवाब देना चाहिए कि सरकार किसकी है और किसकी जिम्मेवारी है कि झारखंड के लोगों को हम रोजगार दें, झारखंड के लोगों का पलायन हम रोकें। आज झारखंड के लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है, रोजगार नहीं दे पा रही है और ये लोग बाहर पलायन करके जा रहे हैं और वहाँ से डेड बॉडी आ रहा है। इसकी जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की है, वर्तमान सरकार के मुखिया की है। तो अगर इन लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर इन लोगों को सरकार में रहने का कोई नैतिकता नहीं बनता है। इन लोगों को सरकार से हट जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं चल पा रहा है, ये लोग पलायन रोक नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज खाली ये कसमार का उदाहरण क्यों, आप देख लें उठा के, इस 3 साल में 3000 से ज़्यादा लोगों का डेड बॉडी आया झारखंड में, 3000 से ज़्यादा लोगों का डेड बॉडी आया। तो ये दिखना चाहिए। और जहाँ तक कसमार की बात है तो इनको समझना चाहिए कि हमने उसके घर पर गया था और घर पर जाकर लेबर सुपरिंटेंडेंट से कह के प्रवासी मजदूर सेल के माध्यम से डेड बॉडी लाने का प्रयास हम लोगों ने ही किया था। पहला प्रयास मेरा ही था और श्रम अधीक्षक बोकारो ने आज सरकारी पैसा ने व्यक्तिगत 25,000 रुपया लगाकर उसको डेड बॉडी लाने का काम किया और लेबर सुपरिटेंडेंट बोकारो को सबसे पहले हमने ही बात किया था। और उतना ही नहीं, जो जिस मौत की बात, जिस माननीय लोग जो स्वाभाविक मौत की बात करते हैं, ये स्वाभाविक मौत नहीं है। थाना पे प्रभारी कहता कि लावारिस हालत में लाश मिला हुआ था, तो लावारिस हालत में जब लाश मिला था तो उस लाश के ये में बैंडेज लगा हुआ था, माथा फटा हुआ था और उसमें बैंडेज लगा हुआ था। तो बैंडेज लगा हुआ, माथा फटा हुआ, वो स्वाभाविक और लावारिस लाश नहीं हो सकता था। और इसका उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने यहाँ के एसपी और बोकारो एसपी के माध्यम से वहाँ के एसपी को भी कहा था कि इसका निष्पक्ष जांच करिए कि इस श्रमिक की, उस उमेश की मृत्यु कैसे हुई। अगर ये कहते हैं कि लावारिस पड़ा हुआ था, तो लावारिस अगर पड़ा हुआ था तो उसका माथा कैसे फटा हुआ था और उसके माथा में बैंडेज कैसे लगा हुआ था, इसका मतलब ये आप कैसे कर सकते हैं? इसकी स्वाभाविक मौत है और ये चूँकि कहीं न कहीं कोई बीमारी था जिसका बेहतर इलाज नहीं हो पाया और ये कार्य करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए बाहर गया हुआ था, जहाँ उसकी बीमारी सामने आई और उससे उसकी मौत हुई। शराब से मौत हुई है, आपको किसने बताया? ये गलत बात है और बिल्कुल निराधार है और असत्य बात है। ये अपना जीविकोपार्जन के लिए गया हुआ था, जहाँ इसकी बीमारी उतरी, गरीब परिवार का लोग है। तो बड़ा आश्चर्य, इस पर क्यों सवाल नहीं करते हैं कि यहाँ के माननीय विधायक 3 दिन तक टाल के इसकी बॉडी को रखे कि मैं ले आऊँगा, झूठी सांत्वना आकर के अखबारों में अखबारों में नाम छपवा करके कि मैं पूरे उसके परिवार और उसके डेड बॉडी को यहाँ लाऊंगा और अखबारों में छापते हैं, आप ही लोग छापते हैं कि हमने एसपी से बात किया। अरे बड़ा आश्चर्य का विषय है। एसपी किसी का बॉडी को दूसरे प्रदेश से मंगवाने का उनका जिम्मेदारी और जवाबदेही है क्या? खुद विधायक हैं, इस बात को उनको नैतिकता जरा सा भी समझ में नहीं है क्या? और 3 दिन तक इस पीड़ित परिवार को यहाँ रोक के रखा कि मैं मंगवा दूंगा और अंतिम में वह जवाब दे दिए कि हमसे नहीं होगा, अब वहीं दाह संस्कार करो, लाने में बहुत खर्चा है। कई तरह का बहाना बना करके परिवार वाले को कहे कि वहीं दाह संस्कार करो, पाएंगे। अंततः मेरे पास गया और हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक उस पर विचार की और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए बॉडी उसकी जन्मभूमि तक पहुँचाने का हम लोग काम किए हैं।